हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्ली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स एंड द कोटेशन, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैब्ली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कोई क्लाइंट मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैब्ली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर स्पार्क क्लीन सर्विसेज, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया क्लीनिंग। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर स्पार्क क्लीन सर्विसेज वेयर स्पॉटलेस स्पेसेस आर आवर बिजनेस, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, अपॉइंटमेंट, गेट अ कोड, सर्विस रिमाइंडर। अगर मैं अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट, लेट्स गेट योर क्लीनिंग अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड, कैन यू टेल अस द टाइप ऑफ स्पेस फॉर क्लीनिंग। अगर मैं यहां पर ऑफिस पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, प्लीज शेयर योर प्रेफर्ड डेट एंड टाइम फॉर सर्विसेज। यहां पर मैं डेट और टाइम डाल देता हूं। मैंने यहाँ पर डेट और टाइम डाल दिया 26 मई एट 10 AM। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डेट एंड टाइम टू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर योर सर्विस, कुड यू प्लीज शेयर द एड्रेस वेयर द क्लीनिंग विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर एड्रेस भी पूछ लिया, तो मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ। तो मैंने एड्रेस डाल दिया 123 अरेरा कॉलोनी भोपाल। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड, विल बी एट 123 अरेरा कॉलोनी भोपाल ऑन 26 मई 2025 एट 10 AM। और लास्ट में नीचे लिख दिया, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर स्पार्क क्लीन सर्विसेज। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैब्ली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैब्ली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैब्ली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैब्ली का ये एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पैब्ली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें पैब्ली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पैब्ली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैब्ली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पर ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैब्ली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। गेट हेल्प में पैब्ली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 83 फ्लोज, जिसमें से 82 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया। व्हाट्सएप चैटबॉट
फॉर कॉमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉमर्शियल क्लीनिंग। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड्स को जब वो सेंड करता है तो हमारा ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है या कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू गेट माय ऑफिस क्लीन, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है। जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। मैं ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। या अगर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के आप उसका एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने कस्टमर को एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज वेयर स्पॉटलेस स्पेसेस आर आवर बिजनेस। हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे? और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको ऑप्शन ऐड करने होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेलो के पहले और क्लाइंट के एंड में मैंने यहाँ पर स्टार का यूज किया है। तो जब भी कभी आप किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शंस क्या है? एक है अपॉइंटमेंट, एक है गेट अ कोड, एक है सर्विस रिमाइंडर। अब मेरा कस्टमर जब इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझको उसको एक एक करके तीनों के लिए रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट के केस में उसको एक रिप्लाई दे देता हूँ। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? ग्रेट, लेट्स गेट योर क्लीनिंग अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड। तो अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने के लिए फिर नीचे लिखा हुआ है कैन यू टेल अस द टाइप ऑफ स्पेस फॉर क्लीनिंग। तो आप किस टाइप के स्पेस को क्लीन कराना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमको ऑप्शन देने होंगे। ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। ऑप्शन क्या है? एक है ऑफिस, एक है होम, एक है रिटेल। अब जब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो मुझे पलटकर उससे एटलीस्ट उसकी डेट तो कंफर्म करनी पड़ेगी कि वो किस डेट में क्लीनिंग चाहता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब की बार जो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा वो एक क्वेश्चन विंडो की हेल्प से देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूं तो मेरे सामने एक क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले मैं इन तीनों फ्लोज को इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं उसकी डेट पूछने के लिए। अब हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज शेयर योर प्रेफर्ड डेट एंड टाइम फॉर द सर्विसेज। तो जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपनी डेट और टाइम कंफर्म कीजिए तो हमें उसको ऑप्शन देने होंगे। अब हम यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देते हैं कस्टम फील्ड को चूज करके। दोस्तों ये कस्टम फील्ड सेटिंग्स में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डेट पूछने वाले हैं तो हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं अटेम्प्ट के 3। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपनी डेट कंफर्म करेगा तो पलट करके मुझे उसको क्लीनिंग कहाँ करानी है उसका एड्रेस भी पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से मुझे एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से हम क्वेश्चन कोई चूज करके हम क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेते हैं और सबसे पहले इस फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। अब हम उसका एड्रेस पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो उसका एड्रेस कंफर्म करने के लिए मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डेट एंड टाइम टू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर योर सर्विस, कुड यू प्लीज शेयर द एड्रेस वेयर द क्लीनिंग विल टेक प्लेस। तो अगेन उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन फिर से हम कस्टम फील्ड को चूज करके हम उसको दे देते हैं। अब की बार हम चूज कर लेते हैं एड्रेस और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना एड्रेस भी बता देगा तो उसके
उसके बाद में मुझे उसकी अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो मैंने उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए उसे फाइनल मैसेज दे दिया। फाइनल मैसेज क्या है? योर अपॉइंटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड, विल बी एट डॉलर एड्रेस ऑन डॉलर डेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज है बताने के लिए, वो क्या है कि मैंने यहाँ डॉलर साइन के बाद में एड्रेस का इस्तेमाल किया, डॉलर के बाद में फिर डेट का भी इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो एड्रेस और डेट मेरे कस्टमर ने मुझको कंफर्म किया है, उस डेट के साथ में ये पर्टिकुलर मैसेज मेरे कस्टमर को जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, आवर टीम विल अराइव प्रॉम्प्टली टू मेक योर स्पेस स्पॉटलेस, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर अ डे बिफोर योर अपॉइंटमेंट एंड वील कंफर्म अगेन व्हेन वी आर ऑन अवर वे। और लास्ट में लिख दिया, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से करके उसका जो क्लीनिंग का अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में उसको दो ऑप्शंस और दिए थे, एक था गेट अ कोड का और दूसरा था सर्विस रिमाइंडर का। अब अगर मेरा कस्टमर गेट अ कोड पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे दे देते हैं। अब मेरे कस्टमर ने चूंकि कोटेशन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हमने उसको मैसेज दे दिया, श्योर एज पर योर रिक्वायरमेंट हियर इज योर कस्टम क्लीनिंग कोड। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? सर्विस टाइप यहाँ पे बता दिया ऑफिस डीप क्लीनिंग, एरिया साइज बता दिया 2000 स्क्वायर फीट, फ्रीक्वेंसी बता दी वीकली, एस्टिमेटेड प्राइस बता दिया यहाँ पे, दिस इंक्लूड ऑल क्लीनिंग सप्लाईज, लेबर एंड इक्विपमेंट, नो हिडन फीस, जस्ट स्पॉटलेस रिजल्ट्स। और लास्ट में लिख दिया, वुड यू लाइक टू गो अहेड एंड शेड्यूल योर फर्स्ट सर्विस। तो क्या आप अपनी सर्विस बुक करना चाहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया है। आप अपने कस्टमर से पहले ही सारी चीजों को कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे उसको क्लीनिंग कहाँ करानी है, उसका एरिया साइज क्या है, किस डेट में करानी है, जो क्लीनिंग है वो वीकली रहेगी या बाई वीकली रहेगी, ये सारी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद में ही आप उसको कोटेशन दे पाएंगे। तो ये सारी डिटेल आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको दो ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शंस क्या है? यस शेड्यूल, एक है नॉट राइट नाउ। तो या तो वो शेड्यूल कर सकता है या उसको नहीं करना है। तो अगर वो शेड्यूल पर क्लिक करेगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी डेट कंफर्म करनी पड़ेगी। तो हम इस फ्लो को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं उसकी डेट कंफर्म करने के लिए और फिर बाद में उसका एड्रेस कंफर्म करके फाइनल बुकिंग के लिए। अब अगर मेरे कस्टमर ने नॉट राइट नाउ पर क्लिक किया तो भी हमको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, इफ यू एवर नीड प्रोफेशनल क्लीनिंग इन द फ्यूचर वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। और लास्ट में लिख दिया, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों और रह गया है, वो है सर्विस रिमाइंडर का। अगर मेरे कस्टमर ने सर्विस रिमाइंडर पर क्लिक किया तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वी कैन सेंड यू फ्रेंडली रिमाइंडर बिफोर योर नेक्स्ट क्लीनिंग। तो नीचे लिखा हुआ है, चूज व्हेन यू वुड लाइक टू बी रिमाइंड। तो कब आप रिमाइंडर चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन देने होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है 1 डे बिफोर, एक है 2 आवर्स बिफोर। मतलब वो एक दिन पहले उसको रिमाइंड कराए या 2 घंटे पहले रिमाइंड कराए। अब दोनों में से वो किसी को भी चूज करेगा तो हमें फिर से उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया, ऑसम, यू विल गेट अ रिमाइंडर बिफोर योर नेक्स्ट सर्विस एज पर योर चॉइस। अब यहाँ पर एज पर योर चॉइस लिखा है तो हम दोनों फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो दोनों के केस में अलग अलग मैसेज देके इस फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को बहुत ज्यादा नहीं करना है तो इसलिए मैं दोनों फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूं। आगे लिखा हुआ है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज करके जो कंपनी है इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज सेंड किया ऑफिस क्लीनिंग। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर क्लाइंट, फ्यूचर स्पार्कलिंग सर्विसेज। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूं फिर से एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं सर्विस रिमाइंडर पर क्लिक करता हूं फिर से एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।